ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से, और आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं सभी पूर्व आचार्यों के चरणों की वंदना करता हूँ और उनको नमन करता हूँ, और साथ साथ आप लोगों से ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो भी शब्द निकले वो शास्त्र सम्मत हो और वो विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में हो, और वो किसी भी प्रकार से आप लोगों का आशीर्वाद रहे कि त्रुटि ना हो। तो आप लोग बहुत ही करुणावान हैं और ऐसा आशीर्वाद अवश्य देंगे, मुझे ये आशा है। तो हम लोग इसी के साथ में प्रारंभ करते हैं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग सप्ताह में एक दिन इस कार्य के लिए रखते हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, माता सीता की परम कृपा है और अकारण कृपा ही है कि जिसके कारण हम लोगों को जीवन में ये धन्यता प्राप्त हो पाती है। तो और आप लोग भी बड़े ही भाग्यशाली और बहुत ही भक्तिभाव वाले हैं कि अपने बहुत ही व्यस्त उसमें दिन भर की दिनचर्या में से इतना समय निकालते हैं। तो बहुत बहुत नमन और आभार है आप लोगों का। तो हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे सिद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रां पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस चर्चा में। और जो लोग पहली बार आए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे पिछले उसकी, और ताकि एक फाउंडेशन बन जाए और हम लोग समझने का प्रयास करें कि कैसे क्या क्या हम लोगों ने पहले देखा है, चर्चा की है, और उससे हम लोग उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। फिर तो हम लोगों ने प्रारंभ में ही गीता महात्म्य और गीता महिमा पे चर्चा की थी, और वहाँ पर हम लोगों ने ये बात समझी थी कि वराह पुराण में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक कि जितने इतिहास हैं, भगवत गीता और रामायण, ये दोनों ही चर्चा में हैं। और अध्याय 1 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सेनाएं सुसज्जित हुई, और वहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ आप ले जाइए बीच में। शुरू में 1 से लेकर के और 10 तक कौरवों के बारे में चर्चा है, और उसके पश्चात फिर 11 के पश्चात से शंख बजते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि 14 पे श्लोक संख्या 14 पे भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, जिससे पूरा कोलाहल मच जाता है और फिर सबके शंख बजने लगते हैं। और फिर तत्पश्चात 21 से अर्जुन और पांडव क्या चर्चा करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा है। तो श्लोक संख्या 21 से लेकर के और 46 तक हम लोगों ने इस पर चर्चा की है कि अर्जुन देखता है कि सारे उसके स्वजन खड़े हैं, उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो हथियार डाल लेने के लिए उद्यत हो गया है। और ये 46वां श्लोक है, और इस पर जो है 46वें श्लोक पर प्रथम अध्याय का विराम हो जाता है। तो हमने ये शॉर्ट में पुनरावृत्ति की। वो सारे लोग जिन्होंने इसको नहीं सुना पहले, और वो लोग जिन्होंने सुना, मेरे जैसे लोग जिनको याद नहीं रहता, उसके लिए भी ये उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्जुन जब हथियार डालने लगते हैं तो 4 कारण देते हैं कि मुझ में करुणा हो गई है, मैं सबको देख रहा हूँ, मेरे अपने बंधु बांधव है, मैं इनको नहीं मार सकता, पहला कारण। दूसरा कारण देते हैं कि इससे कोई सुख नहीं प्राप्त होगा, मुझे अगर विजय मिल जाए
और सारा संसार का धन भी प्राप्त हो जाए तो उसके बावजूद भी मुझे कोई सुख नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे अपने बंधु बांधव जीवित नहीं रहेंगे जिनके साथ में मैं इसका आनंद लेता। तो इस तरह से दूसरा कारण देते हैं सुख में हानि। और तीसरा कारण होता है कि इन लोगों को भले ही ये आतताई क्यों ना हो, क्यों ना ये बुरे लोग हों, परंतु हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो साधु स्वभाव के लोग हैं, हम इनको कैसे मार सकते हैं, इनको मारने से हमें पाप लगेंगे, पापों का भय है। और चौथा कारण देते हैं कि यदि सारे मारे जाएंगे, युद्ध हुआ तो यह महाविनाशकारी होगा, कोई बचेगा नहीं दोनों भागों में, और जितने भी कुल हैं वो सारे के सारे कुल ही समाप्त हो जाएंगे, स्त्रियां रह जाएंगी और उनकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला होगा, इससे कुलों का पतन हो जाएगा और वर्ण शंकर पैदा होंगे। तो इस प्रकार से 46वें श्लोक में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, ये संवाद चल रहा है, संजय जो है वो पूरा जो वृत्तांत है वो सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो क्या कहते हैं, एवं उक्त्वार्जुन संखे रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। तो वो शोक में डूब जाता है, उसका मन पूरी तरह दुखी हो जाता है और उसके हाथ से गांडी छूट जाता है, और सिर पे हाथ रख के जैसे पिक्चर है इस तरह से वो बैठ जाता है रथ पे। तो ये हमारा पहले अध्याय में ये आखिरी श्लोक में अर्जुन विषाद युक्त हो जाता है। तो हम देखें कि श्लोक संख्या 21 से लेकर के और 46 तक पूरी विषाद की चर्चा है, इसीलिए पहले अध्याय को विषाद योग कहते हैं, अर्जुन का विषाद योग। ठीक है, और दूसरा अध्याय जो है वो कहलाता है गीता का सार। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें भगवान ने कर्म योग की झलक दी है, ज्ञान योग के संबंध में बताया और भक्ति योग की भी झलक है। तो यही 3 योगों का डिस्कशन है पूरे भगवत गीता में, 6 चैप्टर्स में। और जिन लोगों ने गीता की महिमा वाला एपिसोड देखा है या अटेंड किया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, पूरा वो एपिसोड है। तो उसमें कैसे कौन सा पोर्शन जो है वो कर्म योग का है, कौन सा ज्ञान योग का, कौन सा भक्ति योग का, ये इस पर डिस्कशन है। तो भगवान जो है फिर आत्मा और भौतिक शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं और बताते हैं अर्जुन को। तो विश्लेषणात्मक मतलब कि पूरा तार तार करके, डिफरेंशिएट करके, तो इसको कहते हैं सांख्य योग, इसी को सांख्य योग कहते हैं। और भगवान बताते हैं कि कैसे कोई फल से आसक्त और अनासक्त रह के कार्य कर सकता है, और जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित होता है उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, और उसके क्या लक्षण होते हैं ये आखिरी के कुछ श्लोक हैं। तो टोटल 72 श्लोक हैं अध्याय 2 में। ठीक है, और हम लोग जो है ये उसकी रूपरेखा पर पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके थे। अब हम वापस श्लोक फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमने प्रारूप मन में सोचा है वो ये है कि अध्याय 1 में हमने एक एक श्लोक पर डिस्कशन किया था, अब हम शॉर्टर वे में चलेंगे और एक एक अध्याय को 1 और 2 एपिसोड्स में फिनिश करके और नेक्स्ट अध्याय पे स्विच करेंगे, ताकि एक पूरा ओरिएंटेशन बने। फिर सबकी अगर इच्छा होगी हम लोग एक एक श्लोक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है क्योंकि ये क्रम जो है ना 18 अध्याय का है, 18 एपिसोड लगेंगे और लोग 1-2 एपिसोड में ही बोर हो जाते हैं। तो इसको गीता सार क्यों कहते हैं हमने बात की, क्योंकि ये कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों के झलक के विषय में वर्णन करते हैं भगवान, और प्रमुखता अध्यात्म और भौतिक शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। यही सच में पूरी गीता है। तो इन 3 शब्दों से हमको नहीं समझ आ पाएगा कुछ। 46वें श्लोक में देखा जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताया है, तो संजय के 2 निष्कर्ष निकले। क्या उन्होंने देखा कि बता रहे हैं वो कि अर्जुन जो है वो उन्होंने गांडीव रख दिया और बैठ गए दुखी होकर के, यानी अर्जुन को युद्ध की इच्छा नहीं है, युद्ध के लिए इच्छुक नहीं है। दूसरा, धृतराष्ट्र की प्रसन्नता जाहिर होने लगती है, क्योंकि ये 5 पांडव हैं जिनमें भीम और अर्जुन ही इस प्रकार के थे जिनसे सबसे ज्यादा भय है। तो अगर ये दोनों टूट गए, वो युद्ध ना करने की इच्छा रखते हैं, तो क्या होगा, युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो उसकी परिणति क्या होगी, कौरवों को अटल राज मिल जाएगा। तो धृतराष्ट्र इससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये स्थिति जो है वो संजय भांप लेते हैं। तो मनोभाव जो धृतराष्ट्र के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वो 4 तरह के मनोभाव हैं। एक इच्छा है, इच्छा क्या है
कि मेरे पुत्र राज्य करें। दूसरा क्या है, संदेह है युद्ध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी अर्जुन दुखी होना शुरू हो गया है। तीसरा भय है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान कृष्ण वहां पर हैं तो वो कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सृष्टि का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ बैठा हुआ है साथ में, वो कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आशा क्या है, क्योंकि अर्जुन अभी विषाद युक्त है, तो हो सकता है मामला यही ठंडा हो जाए और उसने अगर युद्ध नहीं किया तो पक्का है कि कौरव को निष्कंटक राज्य मिलेगा। तो ये आशा जो है, इसको तोड़ देने के लिए अगला मतलब 46वां श्लोक प्रथम अध्याय का संजय का सेंटेंस है, और पहला श्लोक जो है इसका वो भी संजय का ही सेंटेंस है। तो जो संजय बोलते हैं उसमें शुरू में उस श्लोक में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो उनको प्रसन्नता के लिए शब्द देते हैं, और दूसरे पार्ट में वो उसका, तो संजय क्या कहते हैं, संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम वाच मधुसूदनः। तथम तथा कृपयाविष्टम है, करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, शोक युक्त और आंखों में आंसू भरे हुए, विषीदंतम इदम, इस प्रकार से कैसा अर्जुन, दुखी अर्जुन क्या बोला, तो उसको देख करके भगवान कृष्ण ने क्या बोला। तो भगवान कृष्ण का एक विशेष नाम यहाँ पर वो प्रयोग करते हैं, कहते हैं मधुसूदन। मधुसूदन वो है जिन्होंने मधु नाम के असुर की हत्या की थी या उसको मार दिया था, वध किया था, तो भगवान को मधुसूदन कहते हैं। मधु और कैटभ, जिन लोगों को थोड़ा ज्ञान होगा, दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, तो पहले सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन है वो मधु और कैटभ का है। और अगर देखा जाए तो पूरे सृष्टि में सतयुग, उसके बाद में त्रेता द्वापर इत्यादि सबको, तो उसमें जो पूरा वर्णन है वो एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो जो सबसे दुर्दांत असुर है उसी का एक अवतार है मधु, और उसका वध करने वाले वो भगवान वहां मौजूद है। तो ये जैसे मधुसूदन शब्द धृतराष्ट्र सुनते हैं तो उनकी आशा टूट जाती है। उन्हें लगता है कि जो इतने दुर्दांत राक्षस का वध कर सकता है वो कौन है, वो सारथी है उस अर्जुन नाम के योद्धा का। तो मुश्किल ही है कि इसके बाद किसी तरह से ऐसी परिस्थिति आए कि युद्ध ना हो या फिर हमारे जो पुत्र हैं वो जीत सकें, तो उसकी आशा यहाँ टूट जाती है। और भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, भगवान के बड़े कठोर शब्द हैं यहाँ पर, कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलम इदम, लेकिन उससे पहले हाँ ये प्रश्न है, शुरुआत कहाँ से हो रही है। पूरे भगवत गीता में आप उठा के देखेंगे, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, महाभारत का ये 700 श्लोक का पाठ जो है वो क्या कहलाता है, भगवत गीता कहलाते हैं। भगवत गीता क्यों कहलाते हैं, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकली है। गीता मतलब होता है पोयम जो गाई जा सके, और जो भगवान के मुख से पोयम निकली वो क्या कहलाई, भगवत गीता। ठीक है, तो ये इस पूरे 700 श्लोक में वेद व्यास जी ने कहीं भी भगवान को ये नहीं कहा कि कृष्ण उवाच, बाकी सबके नाम से अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला, संजय उवाच, संजय ने बोला। 4 ही लोगों के संवाद है पूरे भगवत गीता में। संजय और धृतराष्ट्र का वर्णन चल रहा है जिसमें वो बताते हैं कि अर्जुन और भगवान क्या बातचीत कर रहे हैं। ये 4 लोग हैं, तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, सब जगह श्री भगवान उवाच है। तो वेद व्यास जी ने ये घोषित किया है कि ये भगवान है। तो ये जो श्री भगवान उवाच है, तो ऐसा वेद व्यास जी ने क्यों लिखा, मतलब उन्होंने कृष्ण शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, कोई गेस करेंगे। हम लोग वैसे इस पर शायद मुझे लगता है कि एपिसोड में बात भी कर चुके हैं, और सेकंड एपिसोड में भी जब हमने भगवत गीता शुरू की थी
तो इस पर बहुत बृहद चर्चा की थी, मतलब 50% एपिसोड ही वो इसी पर है खाली। नहीं तो जो भगवत गीता में उन्होंने तो लिख दिया भगवान वाच, ऐसे क्यों लिखा? वो बताना चाहते हैं कि इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए हमको कि श्री कृष्ण मात्र अवतार हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये वेदव्यास, सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे, वो सब वेदव्यास जी की कृति है। उन्होंने जो डिक्लेयर किया वो फाइनल डिक्लेरेशन है ना। लिखने वाले भगवान गणेश है, बोलने वाले वेदव्यास है। तो फाइनल जो वहां पर डिक्लेरेशन है वो फाइनल है। तो वो फाइनली ये बता दे रहे हैं कि आप ना इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि ये कोई साधारण देवता है, ये स्वयं भगवान है। तो जो स्वयं भगवान कह रहे हैं वो क्या रहेगा, भगवान की वाणी रहेगी, और वो शाश्वत है, मतलब फाइनल वर्जन है। चीफ जस्टिस अगर कुछ कह रहा है तो उसके बाद में कोई उसकी है नहीं, कहीं पर भी आप उसको अमेंडमेंट के लिए नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और जब चीफ जस्टिस भी वही हो और राष्ट्रपति भी वही हो है, तो आप प्ली भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद में प्ली करने का भी आपका कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो फाइनल वर्डिक्ट है। तो इसीलिए वो वहां पे कहते हैं श्री भगवान वाच। और भगवान जो शब्द है इसमें सूक्ष्म चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भग धातु से बना है। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, वान मतलब रखने वाला है, जो संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास हो वो कहलाते हैं भगवान। उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान। कभी कभी हम आदर देने के लिए भी भगवान भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वो सर्वोच्च सत्ता जो सृष्टि का स्वामी हो वो कहलाएंगे भगवान। इसकी डेफिनेशन जो वेदव्यास जी के पिता थे वो पाराशर मुनि थे, तो उन्होंने विष्णु पुराण में इसकी डेफिनेशन दी। डेफिनेशन क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव प्रणाम भक्तिंगन। तो ऐश्वर्य से पूरी तरह से जो भरा हुआ हो, उसमें क्या क्या हो, वीर्य हो, यश हो, यशवान हो, श्री युक्त हो, मतलब लक्ष्मी के पति हो, या संपूर्ण वैभव हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। तो व्यक्ति जो जिसके पास सब कुछ हो, मतलब ताकत भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यश रखने वाले हैं, सबसे ज्यादा उनके पास वैभव भी है, पूरा ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और ये सारे छो के छो चीजें जो जिसके पास हो वो कहलाएंगे भगवान। तो भगवान की परिभाषा में अगर देखें मोटे तौर पे, तो वो व्यक्ति जो सर्वोच्च नियंत्रक है, सर्वोच्च भोक्ता है, सर्वोच्च स्वामी है और संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं, वो कहलाते हैं भगवान। तो जो भगवान यहाँ पे डांट लगा रहे हैं अर्जुन की, वो डांट लगा रहे हैं, तो कहते हैं कुतस्त्वा कशमलम इदम, ये मल किस प्रकार से तुम्हारे बुद्धि में आया, जो तुम सोच रहे हो वो किस तरह से तुम्हारे दिमाग में आया। भाई ये समय तो ऐसा है नहीं, युद्ध के बीच में खड़े हो, थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि लो मैं गांडी उठाता हूँ, अभी सबको मैं चीर के रख दूंगा, लेके चलो बीच में, बिल्कुल रथ। और अब तुम्हारे मस्तिष्क में ये ऐसी चीजें कैसे आ सकती हैं? किस प्रकार से आप इस तरह की बातें कर सकते हैं? और वो भी तब जब मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ, तो तुम्हारा यश तो जाएगा ही जाएगा, मेरा भी जाएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हो? ये ना तो सही वक्त है इस प्रकार की बात करने के लिए, और ना ही ये सही स्थान है। दोनों सेनाओं के बीच में आकर के आप ऐसी बात कर रहे हैं, किनारे कोने काटे करते तो हम तुम्हें समझा भी देते हैं, ऐसे तो अब मतलब बिल्कुल बीच में आकर के, और वो जो उनके सेनापति हैं भीष्म पितामह, उनके ठीक सामने आप खड़े हो, और आपका सेनापति आपके पीछे खड़ा है, और आप ही प्रमुख योद्धा हैं, और आप ऐसी बात करते हो, ये कैसे है? ये ऐसी मूर्खतापूर्ण, ऐसी मल युक्त, ऐसी गंदी बात आपके मस्तिष्क में कैसे आ सकती है? अर्जुन की डांट लगाई है। तो अर्जुन वहां पे डरते डराते कहते हैं भगवान ये तो ना मेरी करुणा है, जो उनका पहला कारण था, मैं करुणा से युक्त हो गया हूं, अब मैं इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं उसके बाद में अगले सेंटेंस में बोलते हैं, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम
त्यक्तो तिष्ठ परंतप। ये अपने जो तुम्हारे दिल की कमजोरी है ना, ये करुणा वरुणा नहीं है, तुम्हारी कायरता है, और इसको छोड़ करके खड़े हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप कैसे मेरी इस बात को दुर्बलता बोल सकते हैं। चौथा श्लोक आता है, कहते हैं हमारे सामने भीष्म खड़े हैं और हमारे साथ सामने द्रोण जी खड़े खड़े हैं। कथम भीष्मम हम संके द्रोणम च हैं, ये सारे लोग जो मेरे पूजनीय लोग हैं, ये मेरे सामने खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। क्या ये हमसे इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, और क्या हमें ये इनको मारना धर्मयुक्त होगा। मैं तो मेरे गुरु या जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो मुझे पुष्प वर्षा करनी चाहिए, उनके चरणों में मुझे पुष्प चढ़ाने चाहिए, और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो इन लोगों को मारने, जो मेरे लिए पूजनीय हैं, जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, जिनके मुझे पुष्प चढ़ाने चाहिए, उनको मारने से बेहतर मुझे है कि मैं भिखारी के रूप में रहूं। गुरून् हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तु भैक्षम पीह लोके अत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजी भोगान रुधि प्रदग्धान। इसका मतलब है कि इन लोगों को मार के ब्लड शेड करने से अच्छा है, रक्त बहाने से अच्छा है कि मैं भिक्षा लेकर के काम चलाऊं अपना जीवन। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, नहीं चाहिए ऐसा ऐश्वर्य। तो इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, अर्जुन की जो परिस्थिति है। अब यहाँ पर हम लोग प्रथम अध्याय में हम लोगों ने काफी कंपैरिजन किया था दोनों के बीच में। तो यहाँ पर देखें कि अर्जुन के अंदर क्या है, उन्हें पता है कि सामने जो लोग खड़े हैं वो युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उनको मारने के लिए खड़े हैं। भीष्म भी कह देते हैं जब युधिष्ठिर उनसे जाते हैं कि आप बताइए कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, तो बोले कि मैं तो ये जीवन में कभी जीते जी बताऊंगा नहीं। और ये बात पता है कि भीष्म के रहते हुए कोई युद्ध नहीं जीत सकता है। उस पर भी अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मैं इनसे युद्ध करने की बजाय भिक्षा मांगना ज्यादा पसंद करूंगा। इसलिए नहीं कि उसके अंदर वीरता नहीं थी, इसलिए नहीं कि वो अच्छा लड़ाका नहीं है, धनुर्विद्या उससे अच्छी उस युग में किसी के पास नहीं थी, लेकिन वो जो भाव है कि जिन लोगों ने उपकार किया है जीवन में हमारे ऊपर, उसे किसी क्षण नहीं भूलना चाहिए। तो वो अपने गुरु के प्रति वो कृतज्ञता वही प्रदर्शित कर रहे हैं, वो अपने पितामह के प्रति वो कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वो कृतज्ञता का भाव और यही समावेश है, यही भगवत गीता है, यही शिक्षा है हमको कि आप विरोधाभासी परिस्थिति में भी आदर भाव नहीं छोड़े। युद्ध करने के लिए गए हैं, सामने जो व्यक्ति है वो एक प्रकार से आपका दुश्मन भी है, परंतु यदि उसने जीवन में आपका कभी उपकार किया है तो आप अपने कर्म को करते हुए भी कृतज्ञ रह सकते हैं। यही शिक्षा है इस बात में। तो जब ये कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैं तो भीख मांगना पसंद करूंगा, और अगर इन लोगों को मार भी दूं तो मुझे तो पता ही नहीं है कि इनको मारना अच्छा है कि इनको बचाना अच्छा है। और युद्ध मान लो हो भी गया पूरा तो हम मारे जाएंगे, ये मारे जाएंगे, कौन जीतेगा, किसको पता है। और ये सारे के सारे हमारे संबंधी लोग हैं। तो इसमें जो है हमें अर्जुन को बहुत सारे कंफ्यूजन स्टार्ट हुए हैं। तो ये पांचवा कारण है युद्ध न करने का। तो पांचवा कारण है अर्जुन में, ये 5 कारण देते हैं। तो 4 कारण उन्होंने प्रथम अध्याय में बताए और 5वां कारण उन्होंने द्वितीय अध्याय में बोला। तो अनिर्णय किस प्रकार का अनिर्णय है, युद्ध लड़े या नहीं लड़े मालूम नहीं, और युद्ध अगर लड़े तो जीत होगी कि नहीं होगी पता नहीं, और सारे लोग मारे जाएंगे कि कुछ बचेंगे पता नहीं। नहीं लड़ते हैं तो भीख मांगे, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। हमारी ये रोज की परिस्थिति है, हम पर डे कुछ ऐसी ही परिस्थिति में रहते हैं। ये कार्य करें नहीं करें, हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा कि नहीं होगा, अगर इसको करेंगे तो हमको भविष्य में क्या मिलेगा, हम कितना कमा पाएंगे, इससे क्या धन अर्जन होगा, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये हमारे डेली का कंफ्यूजन यही है। इसके बाद जो अर्जुन करते हैं हम वही नहीं करते हैं, इसलिए हम उसका परिणाम निरंतर भोगते रहते हैं। यदि जो अर्जुन यहाँ पर इसके बाद करने वाले हैं वो हम करें तो हमको उनके परिणाम नहीं भोगने पड़ेंगे।
परिणाम तो होंगे ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कर्म किया जाए और वो ना हो। हम लोग साइंस वाले लोग हैं तो ये भी जानते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो होना ही है, तो वो आपको उसका प्रारब्ध जरूर मिलेगा, लेकिन वो आप भोगेंगे नहीं। अब कैसे नहीं भोगेंगे, इसकी पूरी चर्चा है आगे के अध्यायों में हम लोग हैं कि ये जो भोग है, आप कह रहे हो एक तरफ से आपको कष्ट भी होगा और फिर भी आप भोगेंगे नहीं, ये कैसे संभव है। तो इस अनिर्णय के कारण वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर आता है, ये बहुत ही वंडरफुल श्लोक है और यहाँ ये टर्निंग पॉइंट है, ये हमारे जीवन का भी टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। और बहुत ही, मुझे तो बहुत ही प्रिय है श्लोक। क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेहस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधित माम त्वाम प्रपन्नम। तो कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मैं किस दोष से अपहरण हो गया है मेरे चित्त का, मेरे स्वभाव का, कृपणता के कारण। और इसलिए हे धर्म को जानने वाले, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सटीक अर्थ में जा रहा हूँ। यच्छेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, और जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो ऐसा बताइए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपके शरण लेता हूँ। शिष्यस्तेऽहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो अर्जुन जब ये सब कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण उनको इशारा करते कि भाई शिष्य बनने के लिए गुरु द्रोण पहले थे तुम्हारे, कृपाचार्य से तुमने शिक्षा ली हुई है, तुम चाहो तो वेद व्यास भी हैं, पूरा विश्व पड़ा हुआ है, हमारे चक्कर में क्यों पड़े हो। ठीक है, मैं तो सारथी हूँ, मुझे सिंपल रथ चला ले दो। इसके अलावा भगवान वो कहते हैं कि भैया इस युद्ध की परिस्थिति में अगर किसी को सामर्थ्य है कि मुझे ज्ञान दे सके, मुझे सही रास्ता दिखा सके, तो वो आप ही हैं। तो मैं पूरी तरह से आपका शरणागत हो जाता हूँ। मैं नहीं तय कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब बोल करके एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप नायोत्सेति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। और ऐसा करके वो शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा, और वो चुप हो जाते हैं। तो ये हमको जो करना चाहिए, ये अर्जुन एक तरह से शिक्षा दे रहे हैं कि पहले हम लोग ऐसे ही करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने खूब ज्ञान दिया भगवान को, बोले देखो मैं इसलिए युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे बंधु बांधव हैं, इसलिए युद्ध नहीं कर सकता कि कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए कि मुझे राज्य मिलेगा फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे बोले मैं निर्णय भी नहीं कर पाऊँ। तो उन्होंने जितना ज्ञान हो सकता था उन्होंने, और शास्त्रों का, गुरु परंपरा का, सबका रेफरेंस भी दिया। हम लोग भी ऐसे बहुत सारे तर्क करते हैं, लेकिन उस तर्क के बाद भी हम आश्रय नहीं लेते, भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। यदि हम आश्रय लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जब एक बार आश्रय ले लें, जब आप किसी की शिष्यता ग्रहण कर लें, तो आपको चुप हो जाना चाहिए, फिर भगवान को बोलने देना चाहिए जिससे आप आश्रित हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक बार बोल तो देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर उसके बाद कहते हैं वो मेरा पर्स उठा लो। ऐसे ही होता है ना। तो हमने मतलब बोल तो दिया और उसके बाद में फिर आप बोलते हैं मेरा पर्स उठा लो। और ये गति हमारी ही नहीं, ये सन्यासियों की भी है। बहुत जो उच्च कोटि के सन्यासी रहते हैं, मतलब किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है और ना ही किसी प्रकार से कोई व्यक्तिगत वो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मेरी चर्चा भी होती है कि प्रभु आप उधर नहीं जाते हैं, बोले नहीं नहीं वो वहाँ पे मेरा घर है ना, तो इसलिए नहीं जाते। संन्यास लेने के बाद भी मेरा का भाव वहां से बना रहता है, और जब तक ये मेरा का भाव बना रहता है तब तक आपने कुछ दिया ही नहीं है भगवान को। असल में तो वो आपका था ही नहीं, ये तो डकैती हुई ना। जो चीज आपकी नहीं थी आप उसको मेरा मान करके और बार बार जो मालिक है उसी से चुराने की कोशिश करते हैं।
तो डकैती की तो सजा डकैती वाली ही मिलेगी ना, तो वो हमको सजा उसकी लगातार मिलती रहती है। शिक्षा ये है कि एक बार आपने शिष्यता ग्रहण की, आपने जो ज्ञान देना था दे दिया, आपने अपनी कष्ट बता दिया, आपने अपनी समस्याएं बता दी, अब आप सुनो। भगवान यहाँ से बोलना शुरू करेंगे। तो ये भगवान का अब यहाँ से पहला उपदेशात्मक श्लोक या सेंटेंस प्रारंभ होगा। 11वां सेंटेंस है वो, और हम जो है मेरे ख्याल में यहीं पर विराम लेंगे। ठीक है, भारी हो गया होगा सबके लिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गता सूंश नानुशोचन्ति पंडिता। जो लोग अपने को पंडित कहते हैं उनको ये श्लोक उनके मुंह में मार देना चाहिए। पंडित क्या होते हैं, इसमें इस श्लोक में भगवान ने उसका डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि विद्वान लोग, पंडित का अर्थ होता है विद्वान, तो विद्वान कौन है, जो सोचने योग्य वस्तु और न सोचने योग्य वस्तु में भेद जानता हो। लेकिन तुम जिस पर शोक कर रहे हो, शोक जिस पर कर रहे हो वो उचित नहीं है, वो शोक करने योग्य नहीं है। और यहाँ पर भी डांट लगवाते हैं भगवान अर्जुन की। तो अब आगे की डांट और भगवान क्या शिक्षा देते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम। 6:10 अभी हमने कर दिया है टाइम। 10 मिनट्स मुझे मेरे लिए लगता है प्रिपरेशन में। मैंने देखा कि 6:10 शार्प कोशिश करते हैं कि वो शुरू हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है हरिहर जी क्या करना है अब इसके आगे? अच्छा इसलिए, अच्छा मुझे लगा कि मैं अच्छा सुनाने लगा हूँ। मंदिर मान लीजिए, मंदिर है। बिल्कुल, मंदिर मानेंगे तो मंदिर है। ठीक है, तो चलिए हम तो हम लोग गीता महात्म्य कर लेते हैं। ये हमने अलग अलग जगह से महात्म्य की चर्चा वहाँ की। ये सबसे सुंदर जो हम लोगों के लिए हमारे युग में बनाया गया, ये भगवान शंकराचार्य ने रचना की थी इनकी। और उन्होंने सारी बातें, गीता पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, उन्होंने इन 6 श्लोक में, 7 श्लोक में इकट्ठा कर दिए। और आपको मतलब सारे पुराण और ये सब में जाने की जरूरत, बड़ी बड़ी बुक्स का नाम हम लोग को इसलिए लेना पड़ता है ताकि सबको विश्वास हो जाए कि हाँ यही बात है, यही सच्चाई है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो सारी चीजें ना, वो क्रक्स छोटी छोटी कुंजियों में मिलते हैं। भगवान शंकराचार्य जो है वो स्वयं भगवान शंकर का अवतार है, तो वो कुछ भी लिखते हैं, वो जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो मुख से कुछ भी कहेंगे वो ज्ञान है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो गीता महात्म्य कर लेते हैं और इसके बाद में आरती करेंगे और बस विसर्जन। ठीक है, तो प्रारंभ करें। हैं, आप लोग जो है वो, हम लोग क्या करते हैं कि हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर आप रिपीट करते हैं, और फिर हम सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर रिपीट करते हैं, ऐसे है ना। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रतापुमान विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसे स्नानं संसारमलनाशनम्।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिः श्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनिः श्रितम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात्। एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सभी संतों की जय। तो आरती कर लीजिए। आरती तैयार है क्या? तो आ जाओ यार। मैं म्यूट हो गया हूँ। नहीं नहीं ओके। अच्छा हाँ, बांट दो बांट दो। किसके पास में भगवत गीता नहीं है घर पे? हैं? कोई है ऐसे जिनके पास में नहीं हो? आपके पास है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं है तो ये लीजिए। हाँ उसमें से पढ़ सकते हैं, सामने स्क्रीन पर भी है वही। हाँ जय भगवत गीते जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते जय भगवत। कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायक निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहेश प्रदायन सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा। मैया का मोद सदा। भव भय हार तारिणि परमानंद प्रदा।
जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी रजनी। दैवी सद्गुण दायन, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाव, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाम, मातु कृपा कीजय, मैया मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान, रे अपनो कर लीजय। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। गिरिजापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी संतों की जय। तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या नगरी की, वृंदावन धाम की, गंगा मैया की, यमुना माई की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, सरयू मैया की, सभी संतों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग जो है 2 मिनट तब तक भगवान नाम स्मरण कर लेते हैं, जब तक प्रसाद आ जाएगा, है ना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।